गुड इवनिंग व्यावसायिक छात्रों। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और सामान्य आधारित विषय, चूँकि हर ट्रेड को कॉमन विषय है ये, और इसके अंदर आपको 100 नंबर का करीब 24 क्वेश्चन करना होता है, और जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर के प्रश्न होते हैं, और 1 नंबर का भी होता है। तो इस साल तो एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसकी तैयारी करते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में तो जो कर सकता हूँ और जो वीडियो से कर सकता हूँ, मैं 2018 से प्रयास कर रहा हूँ। तो पुराने वीडियोस भी हैं और करंट में भी। अब तो चूँकि थोड़ा सा नॉलेज भी हो गई, तो अब इस तरह से आपको दे रहा हूँ। तो अब इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पेज का, और साथ ही साथ आप इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या है और किस तरह से इसको पढ़ना है हमें। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो पहले तो इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें ये मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है कि यह विषय जो है, यह 2 खंड में बटी है। एक तो उद्यमिता का विकास जो खंड ख है, और खंड क में आपको पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में आजकल अखबार में बहुत सी योजनाएं निकल रही हैं, आप उसको भी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, ये योजना क्या है। तो तमाम तरह के अखबार में भी निकल रहे हैं, तो ग्रामीण विकास से ही जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण से भी रिलेटेड बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। तो वो भी आप जानते रहिए, वो आपका जीके भी है एक तरह से। और अगर आप इसके पाठ्यक्रम को देखेंगे, कक्षा 11 का है ये, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ग्रामीण विकास में आर्थिक पिछड़ेपन का हमारा कारण क्या है, और जो है वन रोपण, वन लगाना, और ग्रामीण कूड़े कचरे को जिस तरह से आज लोग बिजली बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कैसे यूज़ करें। जलवायु में और मृदा का पर्यावरण कैसे हो रहा है, मिट्टी का। और पर्यावरण संसाधन, भगवान ने आपको शक्ति, ऊर्जा, वायु, जल, मिट्टी दे रखी है, उसके बारे में। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब जान रहे हैं कि जो है ज़मीन खराब हो रही है। भूमि प्रयोग क्या है, तो भूमि प्रयोग वही है कि आप जैसे कि 100 10 बीघा खेत है या 1 बीघा खेत है, तो उसमें कितना ये बोना है, कितना वो बोना है, कितना वो करना है। तो इसी तरह से भूमि का आप प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से बड़े लेवल पे अगर जाइए, तो बड़े लेवल पे जो है भूमि का प्रयोग आप देखेंगे तो धीरे धीरे मतलब बढ़ता जा रहा है जनसंख्या की दबाव की वजह से। तो ये सब चीज़ों को इसमें अध्ययन किया जाएगा। और मतलब पर्यावरण शिक्षा और उद्यमिता के विकास में अगर आप देखें, तो उद्यमिता के विकास में आपको समझाया जाएगा कि उद्यमिता का मूल्य क्या है। उद्यमिता का मतलब समझ लीजिए, आप अपने अंदर के उद्यम को, जैसे किसान है अपना उद्यम जगाता है और धान गेहूँ बोता है, तो उसी तरह से आप अपना उद्यम जगाते हैं और कुछ स्किल सीखते हैं, कुछ रोज़गार करते हैं, कुछ समाज में योगदान करते हैं, तो ये उद्यम आपका हुआ। उसी से आप उद्यमी भी बनते हैं। और सामान्य जोखिम भी आपको उठाते हैं, आर्थिक अवसरों की खोज करते रहते हैं, ये प्रवृत्तियां आपकी होती हैं। व्यवहारिक क्षमताएं भी आपके पास होनी चाहिए, लगनशीलता और सूचनाओं को लेना देना। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो खराब है, सूचना ज़रूर लेनी चाहिए उसकी, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उद्यम चलाने की क्षमता, ये भी एक इसके उद्यमिता के विकास के अंदर है। और सबसे अच्छा टॉपिक जो लास्ट है, परियोजना का चयन। कोई भी परियोजना आप चयनित करते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का हो या मोबाइल का हो या ऑटोमोबाइल का हो, किसी का भी हो, तो इलेक्ट्रिकल का हो, तो उसके लिए दुकान कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उद्यमिता के विकास में बता दी जाती हैं, प्रैक्टिकली आपको बताया भी जाता है। और अब पर्यावरण शिक्षा की तरफ अगर आप जाइए, तो ये एक पेज में इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है और इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो परिधन आवरण, भगवान ने आपको चारों तरफ जो है, आकाश से लेके जमीन तक, आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं जो आप नहीं बना सकते। वो पर्यावरण में भगवान की दी हुई चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द रहती हैं, तो वही आपका पर्यावरण है।
और परिभाषाएं तो आप हर आदमी अपनी तरफ से दे सकता है। जैसे पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को समीप से घेरे हुए हैं, जैसे और उस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो आप परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो वो आपका पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ में आपका घर का रहन सहन भी आपका एक पर्यावरण है, स्कूल भी एक पर्यावरण है। और ये है आपका पर्यावरण के क्षेत्र, 4 क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जलवायु तो होगा ही होगा, और एक जैवमंडल होता है, और जैवमंडल और आपका स्थल मंडल। तो जैवमंडल में आपका ऑक्सीजन पानी आ जाता है, वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 73% है, 78% है, बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। और भूमंडल आपका ज़मीन है। तो ज़मीन पर आप अगर आप देखें तो ज़मीन पर करीब पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है, और बाकी 71% जो है आपका जो है पहाड़ चट्टान यही सब है। और आपके शरीर में भी देखें तो 70% पानी भी है, ये भी एक कॉमन कुछ चीज़ है। और पृथ्वी में 71% जो है आपका उस तरह से है। पर्यावरण के प्रकार, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके देखिए प्रकार दो ही प्रकार हैं, एक भौतिक और एक सांस्कृतिक मानव निर्मित। तो भौतिक में तो जो भगवान ने आपको दिया है वो आपका पृथ्वी घूम रही है, वो सारी चीज़ें हैं। ये इस पेज में समझाना चाह रहा है आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। और जो भगवान ने आपको दे रखा है जल जम 5 तत्व तो आप जानते ही हैं, पठार पर्वत ये सारी चीज़ें। दूसरा मानव निर्मित, जो आप गाड़ी बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये अब मानव निर्मित हो गया। आभासी प्रश्न में आपको अक्सर 1 नंबर का सवाल इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि परिस्थिति किसी से आप क्या समझते हैं। परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम जीवों जैवों का अध्ययन करते हैं, जो आपका पर 4 प्रकार थे। जैवमंडल, तो जैवमंडल समुद्र के अंदर होता है, तो उसमें जीवों का अध्ययन करने को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, परिधन आवरण। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये भी आपको, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, और पर्यावरण में पूरा एक कंप्लीट पारिस्थितिकी के लिए एक छोटा सा मतलब जैव मंडल में समुद्र में जाके आप उसको देखते हैं। और पर्यावरण तो खैर पूरा विशाल है इसका, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सामान्य धारित कक्षा 11 का यह प्रश्न है, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे कि पर्यावरण से क्या आप समझते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। छोटा ही पेपर है ये, पहला पेपर इसका कक्षा 11 का। हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लें। आप लोग थोड़ा सा लाइक कमेंट अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। और मेरी कुछ गलती होगी या इसके अंदर होगी तो आप बेहिचक आप इसमें कमेंट में दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। सामान्य आधारित विषय में फर्स्ट पेपर ये आपका सामान्य आधारित विषय का पहला चैप्टर। थैंक्स।